श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी बीच में छोड़कर कोई न जाए। पूरी कहानी सुनने देखने से ही आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक इस ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें। इसलिए इस ज्ञान की बातें चैनल पर बहुत अच्छी कहानी लेकर मैं रोज आता हूँ। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक पेड़ पर दो मोर और मोरनी रहते थे। तो मोर मोरनी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से रहते थे, कोई चीज़ का चिंता, कोई चीज़ का फिक्र नहीं। तो मोरनी एक दिन बोला, क्यों ना हम सब के साथ रहें, हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, एक साथ में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। मोर बोला, नहीं, वहाँ पे मोह माया में नहीं पड़ना, एक जगह रहेंगे, सब साथ मोरनी के साथ रहेंगे। मोर मोरनी के साथ तो झगड़े लड़ाई होते रहेंगे, कुछ न कुछ वहाँ पे होता ही रहेगा, इसीलिए हम लोग अलग है, बहुत अच्छा है, खुश हैं। लेकिन मोरनी की समझ में कुछ एक भी बात नहीं आ रहा था। तो मोर ने एक कहानी सुनाता है और बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। मोरनी को समझाते हुए मोर बोलता है, एक बार शिष्य एक आश्रम में शिक्षा ले रहा था। उसमें एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे कृपया करके समझाए तो मैं समझ पाऊँ। तो गुरुदेव ने कहा, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो, क्योंकि प्रश्न था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या हूँ, यह प्रश्न उसके दिमाग में घूमता जा रहा था। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। फिर सुबह होके एक थाली दिया, थाली में भर के पानी दिया और बोला, गांव को घूम आओ, चक्कर लगाए आओ, ध्यान रहे कि एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य ने वही किया जो गुरुदेव ने कहा था। सारा दिन घूमते घूमते शाम को जब लौटा आया तो गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम किया और गुरुदेव ने कहा, बताओ तुमने रास्ते में और गाँव में क्या क्या देखा, आसपास की घटना सारी बताओ, पूरा समाचार बताओ। तब शिष्य ने कहा, गुरु से मेरा ध्यान तो थाली पर था कि एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। ठीक है, कल तुम फिर जाओ और देखाओ तुम्हारी आसपास की समाचार मुझे आकर सुनाओ। दूसरी बार गुरुदेव ने एक शिष्य को और उसके साथ भेजा और उसके हाथ में तलवार लेकर भेजा, यदि एक बूंद भी पानी गिरे तो उसका हाथ तुरंत काट देना, मेरा आज्ञा है, मेरा आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने हाँ भर दी। अब तो दोनों, उस शिष्य ने जिस हाथ में पानी रखा था कल से ज़्यादा आज ध्यान से चल रहा था, क्योंकि आज उसको साथ में एक और था, यदि एक भी बूंद पानी गिरेगा तो उसको तलवार से हाथ काट दिया जाएगा। कल तो मैं अकेला था, आज बहुत संभल के चल रहा था और ध्यान से पूरा गांव का चक्कर लगाता है और सुबह से शाम तक गांव घूम कर आ जाता है। गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम करता है। फिर गुरुदेव ने कहा, बताओ आज का समाचार, गांव का क्या क्या तुमने देखा और रास्ते में क्या क्या देखा। जिस तरह वो, फिर शिष्य ने बोला, गुरुदेव मैं तो रास्ते में कुछ नहीं देखा, क्योंकि आपने तो ही बोला था पानी गिरना नहीं चाहिए और ऊपर से आपने एक शिष्य को भी भेज दिए कि यदि गिरेगा तो हाथ काट देना। तो गुरुदेव ने कहा, जिस तरह तुम गांव में जाकर भी, सबके पास जाकर भी किसी को देख नहीं पाया कि आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। इस सब माया को बाजार है, यदि बाजार में गया तो फिर देखते ही रहोगे और नहीं गए तो तुम्हें ब्रह्म प्राप्त होगा, जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगा।
इसलिए वो मोह माया है। शिष्य को सब कुछ समझ में आ गया था कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। शिष्य गुरुदेव को प्रणाम किया और नित्य कर्मों में व्यस्त हो गया। मोर कहता है मोरनी से, इसी तरह तुम मत सोचो कि मैं सबके साथ रहूँगा, मैं सबके साथ खेलूँगा कूदूँगा। वहाँ पे बहुत सारी झगड़ा लड़ाई है, एक साथ रहोगे तो झगड़ा लड़ाई होगा ही। इसीलिए अलग रहो, भगवान की भजन करो, कीर्तन करो और नित्य कर्मों से, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। कौवा ने मोरनी को समझाते हुए कहा, दोस्तों यदि हर मनुष्य यदि समझ गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, तो कभी झगड़ा लड़ाई होगा ही नहीं, लोभ लालच रहेगा ही नहीं, पैसे के पीछे लोग भागेगा नहीं। क्योंकि जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन उसके लिए मार्ग एक खुल जाएगा जो सीधा वैकुंठ जाता है। इसीलिए कहता है मोह माया में नहीं फंसना। पैसे कमाना अच्छी बात है, पैसे कमाना चाहिए, ये कर्म है, तभी तो परिवार चलेगा। लेकिन इतना लोभ नहीं करना चाहिए जो इस लोभ से किसी को दुख हो, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। तो मोरनी को अच्छी तरह समझ में आ गया था और दोनों वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।